अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं थोड़ी देर में ये सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है आज का ये। सही है, तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये सही है या गलत है, मैं इसकी बहस में नहीं जाता हूँ। ये सिर्फ जो है वो रेफ्यूजी क्लेम जो कि मज़हब की बुनियाद पे होता है, सिर्फ मैं उसको डिस्कस करूंगा। सही है। मेरा ताल्लुक जो है वो मेरा ताल्लुक इसमें किसी भी जो होता है वो मजहब की या किसी भी पार्टी की जो है वो फेवर लेना नहीं है। सही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रेफ्यूजी क्लेम मजहब की बुनियाद पे जो है वो कैसे जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। सही है, तो सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी ये सारी चीज़ें जो है वो पहले इसको सही कर लूँ, उसके बाद जो होता है वो मैं आपको इस पर हम बात करते हैं। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये ज़बरदस्त सेशन। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कनाडा में जो होता है वो रेफ्यूजी क्लेम कैसे हासिल कर सकते हैं अगर आप पर कोई जुल्म और जबर हो रहा है मज़हब की बुनियाद पर। सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर जो है वो मज़हब की वजह से जो है वो जुल्म और जबर होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने बारे में मैं बता दूं। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, यानी कि RCICIRB। इसका मतलब ये है कि मैं आपके रेफ्यूजी केसेस को भी जो है वो डील कर सकता हूं। फाउंडर एंड CEO हूँ मैं हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज का। ये मेरी खुद की कंपनी है। लाइसेंस नंबर है मेरा R711322। और मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ। इसका मतलब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और हमारी सर्विसेज में इंक्लूड हैं इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप और LMIAs और PNPs, बिजनेस इमिग्रेशन और स्पॉन्सरशिप। बिजनेस इमिग्रेशन का भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ये सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि ये मेरा 8वां सेशन है। अगर इससे पहले के 7 सेशन अगर आपको देखने हो तो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। आप जो है वो अगर आपका सिर्फ मकसद ये है कि रिलीजियस की मजहब की बुनियाद पर अगर आपको रेफ्यूजी क्लेम करना है और आपका मकसद सिर्फ उसी चीज़ को सुनना है, तो सिर्फ आप इस सेशन के साथ स्टार्ट रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ जो है वो पहले ओपनिंग रिमार्क्स दूं। सही है। दोबारा मैं आपसे आपको बता दूं कि देखिए मेरा मतलब जो है वो किसी की भी जो है वो फेवर करना या कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर कनाडा में आप किस तरीके से असाइलम हासिल कर सकते हैं। तो फेथ शुडंट कॉस्ट यू योर लाइफ। सही है। आपका यकीन या आपका अकीदा जो होता है वो आपकी जिंदगी जो होता है वो नहीं लेना चाहिए उसे। सही है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये हो रहा है। सही है। और हम देखेंगे आज के किस तरीके से आप जो है वो आपका मज़हब, आपकी शनाख्त, आपका यकीन, अगर आप अपना मज़हब तब्दील करते हैं, सही है, तो उसकी वजह से जो होता है आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। सही है। आपको जो होता है कनाडा जो होता है वो रेफ्यूजी क्लेम जो है वो आपका अप्रूव कर सकता है मज़हब की बुनियाद पर। अच्छा, हमारा जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे आज। मैं आपको ये बताऊंगा कि मजहबी बुनियाद पर रेफ्यूजी क्लेम कैसे किया जा सकता है, कैसे आपका ताल्लुक बनेगा आपके मजहब का और आपकी जो जिंदगी को जो खतरा है उसकी वजह से। और आप जो है वो किस तरीके के प्रूफ जो होता है वो पेश कर सकते हैं IRB के सामने। सही है। IRB एक अदालत जो है वो नुमा चीज़ होती है, जिसे हम जो है वो ट्राइब्यूनल भी कहते हैं। और वो जो है वो आपके इस केस का फैसला सुनाता है। किस तरह IRB जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को जो होता है और ये जो आप मज़हब तब्दील करते हैं उसके केसेस वगैरह को देखता है, किस तरीके से वो देखेगा। सही है। और आपको मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज वगैरह पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक से जो होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा।
चलिए जी, इसका लीगल फ्रेमवर्क पहले ये हम देख लेते हैं। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क जो होता है उसका ये है कि ये इरपा का जो होता है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन नंबर 96 है। इसके तहत आपका जो होता है वो रेफ्यूजी क्लेम जो है वो दाखिल किया जाएगा, और उसमें आप ये बताएंगे कि मुझे जो है वो ख़तरा है मेरे मज़हब की वजह से। सही है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी का पैरा जो है वो 71 से लेके 73 भी ये कहता है कि आपको आज़ादी हासिल है कि आप कोई भी अकीदा रखें, या आप अपने अकीदे को चेंज करें, या आपको ये हक हासिल है कि आप किसी की भी जो है वो इबादत करें, पूजा करें, और आप जो है वो अपने बिलीफ को जो होता है पब्लिकली भी जो होता है वो बयान कर सकते हैं। सही है। ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी का जो होता है सेक्शन 71 से 73 जो होता है, जो पैरा नंबर है वो ये जो होता है वो अ, बताता है। सही है। अगर किसी को भी जो होता है पनिश किया जा रहा है, सही है, इस वजह से कि वो जो है वो जिसका किसी मज़हब से ताल्लुक है, तो उसको जो होता है हक हासिल है कि वो रेफ्यूजी क्लेम हासिल कर सकता है। इसके अलावा एक केस भी है, कनाडा अटॉर्नी जनरल वर्सेस वार्ड, वहाँ पर भी इस चीज़ को जो होता है वो बयान किया गया है, जिसमें जो होता है वो मज़हब की बुनियाद पर आपको रेफ्यूजी क्लेम मिल सकता है। कनाडा जो होता है आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपका अपना मुल्क जो होता है वो अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो। अब हमें इसमें एक नेक्सस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे जो है वो बताना पड़ेगा आपको। देखिए, नेक्सस का मतलब क्या है। नेक्सस का मतलब ये है कि आप पर जो होता है जो जुल्म व जबर हो रहा है उसका ताल्लुक मजहब से होगा। सही है। डेंजर जो है वो आपको मजहब की वजह से होना चाहिए, अपनी किसी पर्सनल फाइट की वजह से या बिजनेस इशू की वजह से या कर्ज की वजह से नहीं होनी चाहिए। सही है। जिस तरह से एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी शख्स मजहब के खिलाफ कोई बात करता है, या तौहीन रिसालत के खिलाफ जो होता है कोई बात करता है, सही है, तो उसका जो होता है वो या जो है वो किसी भी आसमानी किताब की किसी आयत की डिफरेंट तशरीह करता है, तो ये वाले सारे केसेस जो है वो रिलीजियस परसिक्यूशन में आते हैं। सही है। ये कोई प्राइवेट आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जो होता है वो एक रिलीजियस जो होता है वो परसिक्यूशन है। इसका मतलब है कि मजहब की वजह से आप पर जुल्म हो रहा है। अच्छा जी। अब आप अपना केस जो होता है वो कैसे प्रूफ करेंगे। सही है। आप अपना केस जो होता है वो इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि आपकी जो होता है एक स्टोरी जो होता है आपके बेसिस ऑफ फॉर्म में जो होता है वो होगी। सही है। आपका बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म में जो होता है आपकी पूरी स्टोरी आप बयान करेंगे। आपको जो होता है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो होता है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन कैसी है। सही है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे जो है वो बीइंग अ क्रिश्चियन जो होता है यूरोप में मुझे जो है वो आज़ादी हासिल नहीं है मज़हब की, तो ये बेस बनेगा ही नहीं। सही है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर जो होता है वो क्रिश्चियनिटी का जो होता है वो होने की वजह से मुझ पे जुल्म हो रहा है, तो वो यकीन किया जा सकता है। या जो होता है अगर आप इंडिया के अंदर हैं, तो इंडिया में जो होता है बीइंग अ मुस्लिम आपको जो होता है वो आरएसएस और बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से जो थ्रेट आ सकते हैं, तो आप वो चीज़ बयान कर सकते हैं। सही है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन भी जो होता है बड़ी मायने रखती है कि उस मुल्क के हालात कैसे हैं जिसकी वजह से आपको जो होता है मजहबी जो होता है वो जुल्म व जबर का निशाना बनाया जा रहा है। सही है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पुलिस या जो कोर्ट है वो आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल है। सही है कि अली एक शॉप ओनर था लाहौर में, उसने जो होता है फेसबुक पे सवाल कर लिया किसी मजहबी रहनुमा से। सही है। इसने जो होता है वो और कुछ भी बयान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने मजहबी जो होता है वो रहनुमा से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया कि भाई वो जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों लेता है। उसने उसको जो होता है रंग दे दिया मजहब का, और तौहीन रिसालत और बाकी तमाम चीज़ें जो होता है उसके खिलाफ दर्ज कर दी गई हैं। अब उसके घर के बाहर क्राउड जमा हो गया है, उसकी शॉप के बाहर जो होता है वो लोग
जो है वो नारे बाजी कर रहे हैं कि भाई इसको जो होता है वो मजहब के जो होता है वो फिरे हुए आदमी को जो होता है सजा दो। और जो होता है आप जो है वो पुलिस भी ये कह रही है कि भाई आप घर में जाके छुप जाओ या कहीं और जाके छुप जाओ। पुलिस भी आपको प्रोटेक्शन करने को तैयार नहीं है। उसके जिसने दूसरे दोस्त थे उनको भी जो होता है मारा पीटा जा रहा है। अली ने जो होता है बिल आखिर जो होता है अपना कंट्री छोड़ दिया। सही है। अब अगर वो कनाडा आता है तो अब वो अपना एक केस दाखिल कर सकता है कि मुझे जो है वो मजहब की बुनियाद पर जो होता है वो मेरे खिलाफ जो होता है ये केस किया गया है। सही है। या मजहब को की आड़ लेकर जो है वो मेरे खिलाफ ये बात की गई है। तो आपको जो होता है मजहब की बुनियाद पर कनाडा के अंदर जो होता है वो असाइलम या रेफ्यूजी केस आपको अप्रूव किया जा सकता है। सही है। जहाँ पे भी आपका कानून और जो है वो कानून और जो है वो मजहब जहाँ मिक्स होते हैं वहां पर जो होता है आपको प्रोटेक्शन मिलना अब काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप इस वक्त अफगानिस्तान में देखें तो ये आप अफगानिस्तान के अंदर जो होता है ये कहें कि मुझे जो होता है बाइबल के बारे में जो है वो लेक्चर देना है। सही है। और फेसबुक पे देना है। तो ये चीज अफगानिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। आप चले इंडिया और पाकिस्तान में तो आप फिर भी आप ये यकीन कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप जो होता है सऊदी अरब में या जो होता है वो अफगानिस्तान में अगर आप ये इस तरह की कोई चीज कहते हैं तो ये जो है वो काफी जो होता है आपको बैकफायर करेगी। अब कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूं कि अगर कोई मुस्लिम है अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है अफगानिस्तान में तो जाहिर सी बात है उसको जो होता है वो डेथ थ्रेट्स वगैरह मिलेगी उसके घर वालों को और उसके रिश्तेदारों वगैरह को। सही है। या एक क्रिश्चियन नर्स है अगर वो जो होता है अपना नमाज पढ़ने से इनकार कर देती है किसी भी जो होता है रमजान के महीने में। या अगर वो जो होता है वो खाना वगैरह खा रही है और उसके ऊपर जो होता है वो भी रमजान में तो उसको लेकर जो होता है कुछ ब्लास्फेमस जो होता है इल्जाम लग जाते हैं। इसी तरह एक हिंदू है। सही है। वो जो होता है सिंध में है उसको टारगेट इस वजह से किया जा रहा है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहा। या जेहुआ जो होता है ये भी एक जो है वो ईसाइयों के जो होता है एक फिरका है उसको जो होता है रशिया के अंदर अरेस्ट कर दिया गया है। सही है। और क्योंकि उसने जो होता है कुछ घर में जो होता है मीटिंग्स वगैरह की थी। सही है। तो आप कुछ ग्रुप्स ने जो होता है उसको एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे जो होता है लेबल कर दिया। और तो ये भी एक केस हो सकता है मजहबी जो होता है वो मजहब की बुनियाद पर इसकी वजह से आपको रेफ्यूजी क्लेम मिल सकता है। या बाहा स्टूडेंट जो है वो है और वो ईरान में है। सही है। उसको जो होता है वो इस वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसका अकीदा कुछ और है। या अगर कोई सुन्नी मुस्लिम है सुन्नी मुस्लिम वुमेन है जो कि इराक में है उसको इस वजह से जो होता है वो थ्रेटन किया जा रहा है कि वो शिया जो होता है मिलिशिया से जो है वो शिया मिलिशिया उसको जो होता है वो अक्यूज कर रही है। और उसको जो होता है आईएसआई जो भी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। या इसी को वाइस वर्सा भी कर लेते हैं कि अगर कोई शिया मुस्लिम वुमेन है उसको जो होता है वो सुन्नी जो होता है मिलिशिया की तरफ से जो होता है कोई खतरा है। या अगर कोई एथिस्ट ब्लॉगर है। सही है। जिसका कोई मजहब वगैरह नहीं होता एथिस्ट वगैरह के। सही है। उसने जो होता है उसको डेथ थ्रेट्स वगैरह मिल गई है कि भाई तुम अपनी जो होता है इन चीज़ों का प्रचार क्यों कर रहे हो। या अगर कोई क्रिश्चियन जो होता है वो पादरी है और जो होता है उसको डिटेन जो है वो कर लिया गया है चाइना में। सही है। इस वजह से कि वो एक हाउस चर्च चला रहा है। या अगर आपने देखा होगा कि रोहिंग्या के जो मुस्लिम हैं म्यांमार में। सही है। उनको डिनाई किया जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप और फ्रीडम वगैरह नहीं मिलेगी। सही क्योंकि उनका ताल्लुक जो होता है इस्लाम से है। या इसी तरह एक यजीदी वुमेन है नॉर्दर्न इराक में। उसको इस वजह से अगवा कर लिया गया कि वो जो है वो किसी खास तबके से या किसी खास फिरके से उसका ताल्लुक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं। सही है। तो इसकी वजह से जो होता है आप कोई भी जो होता है वो रेफ्यूजी क्लेम दाखिल कर सकते हैं। चलिए अब आपको जो होता है ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना। सही है कि ये जो है आप मजहब पे यकीन रखते हैं तो ये रियल है। तो आपको टाइमलाइन बतानी पड़ेगी। सही है। कि आपने कब जो है वो इस मजहब को जो होता है वो इख्तियार किया। सही है। इसके अलावा अगर आपको फोटोज वगैरह हैं। सही है, अगर आप ईसाइयत में कन्वर्ट हुए हैं तो आपको चर्च के लेटर वगैरह होंगे। या बैप्टिज्म जो होता है सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको जो है वो आप पेश कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास विटनेस लेटर्स वगैरह हैं
صحیح ہے, پادریوں کے یا جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے, صحیح ہے, یا آپ کے جو دوسرے جو ہوتا ہے وہ مذہبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے, آپ اگر آپ کے پاس لیٹرز وغیرہ ہے تو آپ وہ شو کر سکتے ہیں. ایکسکیوز می. کنٹری آف اوریجن بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک معنی رکھتا ہے, کہ کنٹری آف اوریجن کی وجہ بھی جو ہوتا ہے وہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہوتا ہے وہ ریفیوجی کلیم آپ کر سکتے ہو. صحیح ہے, جیسے کہ افغانستان کی میں نے اگزامپل دی, اس کے علاوہ آپ عراق, ایران, سعودی عرب وغیرہ وہاں کی اگزامپل وغیرہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے, تو آپ کو جو ہوتا ہے اونیسٹ ایکسپلینیشن دینا ہے. صحیح ہے, اور آپ کو جو ہوتا ہے یہ بتانا ہے کہ کوئی اگر ڈیٹیلز وغیرہ مسنگ ہے, کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے تو وہ کیوں ہے. صحیح ہے, کہ آپ فیئر کی وجہ سے ہے, یا اگر کوئی سیکریسی ہے, یا آپ کو جو ہوتا ہے مینٹل ٹراما ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کی وجہ سے یہ ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. صحیح ہے, تو آپ کو جو ہے وہ بہت سارے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. صحیح ہے, تو آپ کو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہوتا ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہر قسم کے, چاہے مذہب یا پولیٹیکل یا ریس, ریلیجن, سوشل گروپ, کسی سے بھی اگر آپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ کا اصل چیز ہے کہ آپ کتنے کریڈیبل ہو, آپ کی بات پر کیوں یقین کیا جائے. صحیح ہے, آپ کتنی سچائی پر ہیں. صحیح ہے, تو آئی آر بی کا ممبر دیکھتا ہے, یہ دیکھے گا کہ کب آپ کا جو ہوتا ہے اس نئے بلیف کی طرف, نئے مذہب کی طرف, نئے عقیدے کی طرف آپ کا رجحان جو ہے وہ مائل ہوا. صحیح ہے, کیا چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنا شروع کی, کب وہ پریکٹس آپ نے شروع کی. صحیح ہے, اور آپ نے جو ہوتا ہے وہ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ دوبارہ اپنے جو ہے وہ کنٹری جاتے ہو, صحیح ہے, تو آپ کی یہ فیتھ لائف جو ہے وہ کیسی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑے گی اگر آپ مذہب کی بنیاد پر اسائلم کلیم فائل کرتے ہو تب. صحیح ہے, تو اب آپ کو جو ہوتا ہے, اور یہ ضرور ہے کہ آپ کو کوئی جو ہوتا ہے وہ ایگزام کی طرح کوئی سوالات جوابات نہیں ہوں گے, لیکن آپ کی سنسیئرٹی اور کنسسٹنسی تو ضرور دیکھی جائے گی. اور چاہے مذہب والا ہو یا مذہبی بیس پر ہو, یا پولیٹیکل اوپینین, ریس, ریلیجن, صحیح ہے, نیشنلٹی اور پولیٹیکل اوپینین, یہ تمام کی بنیاد پر آپ کا بھی اگر کیس ہوتا ہے تب بھی ایک چیز ضرور دیکھی جاتی ہے, وہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ پروٹیکشن کیوں نہیں دے رہی ہے. صحیح ہے, اگر وہ کیس جیسے انڈیا اور پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آپ کو اسٹیٹ پروٹیکشن ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ گجرات کے اندر ہے, اور اگر گجرات کے اندر جو ہوتا ہے آر ایس ایس اور جو ہوتا ہے شیو سینا کا جہاں پہ میجورٹی ہے, اور وہاں پہ اگر آپ مسلم ہیں اور آپ کی ایک مسجد ہے, تو پھر وہاں پر جو ہوتا ہے آپ کو یہ تھریٹس ملنا اور آپ کا جو ہوتا ہے وہ جینا جو ہوتا ہے مشکل ہو سکتا ہے. صحیح ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ پولیس جو ہوتا ہے وہ بڑی ہی جو ہوتا ہے وہ محتاط انداز میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیل کرتی ہے. صحیح ہے, اور جہاں پر مذہب اگر آپ جو ہوتا ہے چینج کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہوتا ہے وہ جو مذہب سے کنورٹ ہو جاتا ہے ان کو کوئی شیلٹر وغیرہ نہیں ملتے ہیں. صحیح ہے, اس کے علاوہ جو مذہبی رہنما یا جو پولیٹیکل جو ہوتا ہے وہ آپ کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرنل فلائٹ آلٹرنیٹو جو ہوتا ہے آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کو اس جگہ پر مسئلہ تھا تو آپ کسی دوسری جگہ کیوں نہیں چلے گئے. صحیح ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ اگر قادیانی ہے, اگر وہ پاکستان میں ہے, صحیح ہے, اگر اس کو کوئی بھی ایک ایشو ہوا ہے, صحیح ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لوگ جو ہوتا ہے وہ ٹریس کر لیتے ہیں. صحیح ہے, تو وہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر یہ والا کلیم, ریفیوجی کا کلیم کینیڈا میں داخل کر سکتا ہے. اب ڈسیشن کیسا آئے گا. صحیح ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈسیشن اس قسم کا ہوگا کہ مس سیرا کو جو ہوتا ہے وہ سیریس پاسبلٹی ہے کہ اس کو جو ہوتا ہے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ جو ہوتا ہے مذہب ہے, اور اس کا جو مذہب جو اس نے تبدیل کیا ہے وہ بالکل کریڈیبل چیز ہے, اور اس کی جو کنٹری آف اوریجن کی انفارمیشن ہے وہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے, اور اسٹیٹ بھی جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن اس کا اویلیبل نہیں ہے, اور ریفیوجی جو ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے. تو اس قسم کا جو ہوتا ہے ایک اگر آپ کا کیس اپروو ہوتا ہے تو اس قسم کا ڈسیشن آپ کو مل سکتا ہے. تو ہم نے سیکھا کیا. ہم نے سیکھا یہ کہ آپ کی جو آپ کا جو مذہب ہے اس میں آپ کا عقیدہ, اور اگر آپ جو ہے وہ کنورژن کرتے ہو, مطلب آپ وہ مذہب کو چھوڑتے ہو یا مذہب تبدیل کرتے ہو, یا آپ مذہب پہ بالکل ہی جو ہوتا ہے یقین نہیں رکھتے ہو, صحیح ہے, تو بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی بیس پہ جو ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر
آپ کو ریفیوجی کلیم مل سکتا ہے. صحیح ہے. مذہب آپ کا جو ہوتا ہے ایک پرسنل چیز ہے، یہ آپ کی پرسنل اسٹوری ہوگی جس کو آپ کنٹری آف اوریجن سے جو ہوتا ہے وہ ایک لنک پیدا کریں گے. صحیح ہے. نیکسس ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے. مذہب سے اس کا نیکسس مطلب ایک تعلق، ایک کنیکشن. صحیح ہے. اب آپ کو جو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں مذہب بیچ میں آ جاتے ہیں یا یہاں لا وغیرہ بھی جو ہوتا ہے ایک ساتھ جو ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں، تب جو ہوتا ہے واقعی جو ہوتا ہے لوگوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ کا جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، بالکل آنےسٹ ہونا چاہیے. اور جو ہوتا ہے وہ انسانیت پر کی بیس والا ہونا چاہیے. اور کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہو وہ بات جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ مانے. صحیح ہے. اور آپ کی بات میں سچائی ہونی چاہیے اور ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو فائنل چیز یہ ہے کہ بھائی فیتھ از پرسنل. صحیح ہے. وین ورلڈ پنشز یو فار اٹ، کینیڈا کینیڈاز پروٹیکشن سسٹم اسٹیپس ان. صحیح ہے. اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بھی مذہب کی وجہ سے جو ہوتا ہے پرسیکیوشن ہو رہا ہے تو کینیڈا آپ کو ضرور جو ہوتا ہے وہ ریفیوجی کلیم دے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہونا ضروری ہے کینیڈا میں آپ کا. صحیح ہے. اگر آپ کینیڈا میں نہیں ہے، اگر آپ کہیں باہر ہے، تو پھر وہ ایک آؤٹ لینڈ کا جو ہے وہ پروسیس وہ بالکل الگ ہے. تو اس کے ریفرنسز میں یہ ہے کہ یہ سیکشن نمبر 96 جو ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اس مذہب کی بنیاد پر جو آپ کو پرسیکیوشن ہوتا ہے اس کو. اور اس کے علاوہ کیس ہے اٹارنی جنرل ورسز وارڈ، جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، ریس، ریلیجن، پولیٹیکل اوپینین اور وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجی کی گائیڈ لائنز ہیں. اس کے علاوہ آئی آر بی کے پاس جو ہوتا ہے این ڈی پیز پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، نیشنل ڈاکیومنٹ پیکیجز. صحیح ہے. تو یہ اس کے کچھ ریفرنسز ہیں جہاں سے آپ جو ہوتا ہے استفادہ کر سکتے ہیں. تو آخری میں شوکت قمر الدین حلانی، اگر آپ کا کوئی ریفیوجی کیس ہے، اس کے علاوہ بزنس امیگریشن ہے، یا اگر آپ کا جو ہوتا ہے ایکسپریس انٹری، پی این پی، اگر کسی بھی قسم کا کوئی کیس ہو تو آپ ضرور مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں جو ہے وہ ٹورنٹو میں ہوں، میرا ایک آفس لاہور میں بھی ہے، تو آپ جو ہے وہاں پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے اتنی توجہ سے سنا. صحیح ہے. آپ کو نیکسٹ کسی اور سیشن میں ملوں گا اسی طرح کے انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.